दोस्तों, क्या भारत की चुप्पी वेस्ट एशिया की जंग पर नैतिक कायरता है, या फिर यह एक रेस्पॉन्सिबल स्टेटक्राफ्ट है, या एक जिम्मेदार कूटनीतिक निर्णय है? क्या हम अपने सिद्धांतों से समझौता कर रहे हैं, या हम वही कर रहे हैं जो एक परिपक्व राष्ट्र करता है, यानी प्रिंसिपल और प्रैग्मेटिज्म के बीच संतुलन बनाकर आगे बढ़ रहे हैं? आज हम बात करेंगे कांग्रेस सांसद शशि थरूर के उस लेख की जिसमें उन्होंने साफ कहा है, इंडियाज साइलेंस इज नॉट मॉरल सरेंडर, इट इज रेस्पॉन्सिबल स्टेटक्राफ्ट। तो आइए पॉइंट टू पॉइंट इस पूरे आर्टिकल को समझते हैं, बिना शोर, बिना नारेबाजी, सिर्फ ठंडे दिमाग से विश्लेषण करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं ओपी वशिष्ठ, रुद्राष्ट्र चैनल पर आपका स्वागत है। शशि थरूर अपने लेख में साफ कहते हैं, हाँ, यह युद्ध इंटरनेशनल लॉ के तहत जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। यह सॉवरेनिटी और नॉन एग्रेशन के सिद्धांतों का साफ उल्लंघन है। वह प्रीएम्प्टिव सेल्फ डिफेंस की दलील को भी खारिज करते हैं, लेकिन यहीं से उनका मुख्य तर्क शुरू होता है। थरूर कहते हैं, भारत सरकार द्वारा युद्ध को कंडेम ना करने के लिए कोसना गलत है। साइलेंस ओवर कन्फ्रंटेशन यह एक कैलकुलेटेड चॉइस है। इस कैलकुलेटेड चॉइस का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि प्रिंसिपल अपनी जगह, सिद्धांत अपनी जगह, लेकिन फॉरेन पॉलिसी सिर्फ मॉरल लेक्चर नहीं होती। थरूर अपनी बात को वजन देने के लिए हमें इतिहास याद दिलाते हैं। कहते हैं, 1956 में हंगरी, 1968 में चेकोस्लोवाकिया और 1989 में अफगानिस्तान, सोवियत संघ ने अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया था। लेकिन क्या भारत ने तब इन युद्धों की खुलकर निंदा की थी? नहीं की थी। क्यों नहीं की थी? क्योंकि तत्कालीन यूएसएसआर हमारा प्रिंसिपल आर्म सप्लायर था, मुख्य हथियार आपूर्ति करता था। हमारी सुरक्षा, हमारी कूटनीति, हमारा सामरिक संतुलन सब दाम पर था। तो क्या उस चुप्पी का मतलब ये माना जाए कि भारत सोवियत एग्रेशन को इंडोर्स कर रहा था? बिल्कुल नहीं कर रहा था। वह था प्रूडेंस ओवर पोस्चरिंग। आज वही लॉजिक रशिया यूक्रेन और यूएस इजराइल ईरान मामले में लागू हो रहा है। अब प्रैक्टिकल रियलिटी देखिए। लगभग $200 बिलियन ट्रेड इस क्षेत्र से जुड़ा है। हमारी एनर्जी सिक्योरिटी गल्फ ऑयल और गैस पर निर्भर है। करीब 9 मिलियन भारतीय नागरिक गल्फ देशों में रहते हैं और काम करते हैं। उनकी रेमिटेंसेस, कमाई, लाखों भारतीय परिवारों का सहारा है। अब जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, अगर भारत लॉर्डली यूएस इजराइल को कंडेम करता तो उसके डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस देश के लिए कितने घातक होते? दोस्तों, फॉरेन पॉलिसी इमोशनल रिएक्शन से नहीं चलती, यह कॉस्ट बेनिफिट कैलकुलेशन से चलती है। देश को लाभ हानि के गणित के आधार पर चलती है। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के जानकर सांसद थरूर एक और कठोर सच्चाई स्वीकार करते हैं। उनका कहना है, आज का अमेरिका, खासकर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनेशनल लॉ को आइडियल तरीके से प्रायोरिटाइज नहीं करता, अधिमान ही नहीं देता। अगर भारत खुले मन से अमेरिका को कटघरे में खड़ा करता है तो डिफेंस कोऑपरेशन खतरे में पड़ सकता है। टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप्स प्रभावित हो सकती हैं। चाइना के खिलाफ स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट कमज़ोर हो सकता है। और सच ये है कि लाउड लेक्चरिंग कंबाइंस पुअरली विद लो लीवरेज। अगर आपके पास लीवरेज ही नहीं है तो मॉरल ग्रैंड स्टैंडिंग सिर्फ सिंबॉलिक रह जाता है। यहां शशि थरूर का सबसे महत्वपूर्ण तर्क है, साइलेंस कवर्ड्स नहीं है, कायरता नहीं है। साइलेंस एक स्ट्रेटेजी भी हो सकती है। जब आप पब्लिक कंडेमनेशन नहीं करते, खुले तौर पर निंदा नहीं करते, तब आप बैक चैनल डिप्लोमेसी के रास्ते खुले रखते हैं। आप कन्फ्रंटेशन से बचते हैं और कम्युनिकेशन अलाइव रखते हैं। बातचीत के लिए एक रोशनदान खुला रखते हैं। दोस्तों, फॉरेन पॉलिसी कोई एकेडमिक सेमिनार नहीं है। यह वह अरेना है, वह क्षेत्र है
जहां प्रिंसिपल्स और पावर आमने सामने खड़े होते हैं। थ्रूर अपने लेख में लिबरल क्रिटिक्स को भी तर्कसंगत जवाब देते हैं। वो कहते हैं गांधी मॉरल विटनेस की बात करते थे, लेकिन नेहरू इंटरनेशनल लॉ की बात करते थे। लेकिन याद रखिए, दोनों ही नेशनल इंटरेस्ट की इम्पेरेटिव्स को समझते थे। उनकी विरासत रिजिड डॉगमा नहीं थी, बल्कि वाइज अडेप्टेशन थी। अब सवाल है, क्या हम इस तर्क से पूरी तरह सहमत हैं? देखिए, भारत को डिप्लोमेसी, डी एस्केलेशन और पीस की अपील करते रहना चाहिए। मॉरल वॉइस खोना भी ठीक नहीं है, लेकिन हर मंच पर इमोशनल कंडेमनेशन करना भी मैच्योरिटी नहीं है। रिस्पॉन्सिबल स्टेटक्राफ्ट वही है जहां आप सॉवरेनिटी, प्रॉस्पेरिटी और पीस तीनों का संतुलन बनाए रखें। एक समझदार नेता का विपक्ष में रहते हुए भी सरकार का समर्थन करना दर्शाता है कि यदि फैसले देश के हित में हों तो विपक्ष को सरकार का खुला समर्थन भी करना चाहिए, ना कि हर समय सरकार के विरोध में खड़े रहना चाहिए। जबकि वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी डटकर सरकार की इस नीति का विरोध कर रहे हैं। आप शशि थरूर से कितना सहमत हैं? कमेंट बॉक्स में अपने विचार अवश्य रखें। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।